Okay, now let us move towards theory for exercise 1.4. Okay. From the book NCERT for class 11 mathematics. Okay. So क्या पढ़ना है हमें एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस करने के लिए? द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू स्टडी इज अबाउट वेन डायग्राम्स. Okay, and the second thing is operations on sets. So let us start. Now the first thing, Venn diagram. What is a Venn diagram? देखो, जो सेट्स होते हैं ना, उनको कई बार रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कुछ डायग्राम्स का हेल्प लेते हैं. तो उन डायग्राम्स के थ्रू सेट्स को रिप्रेजेंट करना ही वेन डायग्राम कहलाता है. उन डायग्राम्स को वेन डायग्राम्स कहते हैं. ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स. ठीक है, दो सेट्स के बीच क्या रिलेशनशिप है, किस तरह का रिलेशनशिप है, कैसे कनेक्टेड है, एंड देयर रिलेशनशिप्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स थ्रू certain diagrams. Okay, diagrams, and these diagrams are called Venn diagrams. Okay, now अभी एग्जाम्पल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ सी, उससे पहले दो पॉइंट्स देख लो. द फर्स्ट पॉइंट इज द यूनिवर्सल सेट. कैसा डायग्राम्स का यूज़ करते हैं हम, वो उसके रिलेटेड पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ. ठीक है, द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ रेक्टेंगल और अदर सेट्स एंड सबसेट्स. जो भी सेट और सबसेट्स होते हैं आर रिप्रेजेंटेड बाई सर्कल्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया U. ठीक है, U मैंने ले लिया, चलो 1 से लेकर के 10 तक, 1 2 3 10 तक के सारे एलिमेंट्स मैंने ले लिए यूनिवर्सल सेट. ठीक है, अब मैं एक सेट ले रहा हूँ A, सारे ऑड नंबर्स, सपोज 1 3 5 7 एंड 9. ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं इन दोनों सेट्स को वेन डायग्राम्स के थ्रू? तो देखो, अभी मैंने बताया कि यूनिवर्सल सेट जो होता है ना, उसे रेक्टेंगल से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में. सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. तो सपोज ये रेक्टेंगल है और ये यूनिवर्सल सेट है. तो यूनिवर्सल सेट को U से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, तो हम इसे U बोल रहे हैं. ठीक है, अब इसमें सारे पॉइंट्स हैं, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे एलिमेंट्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी बोलो. नाउ ए कोई भी एक सेट है जो कि ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है. तो ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल्स के थ्रू. तो एक सर्कल मैंने बना दिया यहाँ पर. ठीक है, और इसका नाम दे दिया ए. अब ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 3 5 7 9 ना, तो यहाँ पे होंगे 1 3 5 7 और 9. ठीक है, ए के अंदर क्या क्या है मेरे पास? 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 7 एंड 9. और ए के बाहर यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स बच गए? अच्छा, यहाँ तो ऑड लिया ना, तो इवन बच गए, मतलब 2 4 6 8 और 10. ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये
ए के बाहर है, यूनिवर्सल सेट में तो सारे हैं, 1 से लेकर के 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं। देखो ए के अंदर जो है वो भी तो यूनिवर्सल सेट में है, क्योंकि ए खुद यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो यूनिवर्सल सेट में ये सारे आ गए और ए में सिर्फ ऑड नंबर्स ही आए। ठीक है, अब सपोज मैं बी एक सेट ले लूँ, बी इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स, प्राइम्स लेस देन 10, तो क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? 3, 5 और 7, ये 3 एलिमेंट्स होंगे ना। लेस देन 7 कौन कौन से प्राइम होते हैं? 3, 5 और 7। ठीक है, 2 तो चलो मैं ए का सबसेट ले रहा हूँ। ठीक है, प्राइम्स लेस देन 10 एंड सबसेट ऑफ ए। ठीक है, 2 को मतलब मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, ए का सबसेट ले रहा हूँ मैं। ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो अब मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? देखो, तो मैंने एक सेट ले लिया यू, यूनिवर्सल सेट मुझे पता है 1 से लेकर के 10 तक के सारे एलिमेंट्स हैं। और ए जो सेट है उसमें सारे ऑड नंबर्स हैं, और बी जो सेट है उसमें सारे प्राइम नंबर्स है फ्रॉम द सेट ए। ए सेट में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना उनका कलेक्शन है बी। ठीक है, तो बी एक्चुअली ए का एक सबसेट है। तो अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? देखो मैंने क्या किया, अब मैं मैंने ऐसा एक सेट बना लिया ए, सपोज ये सर्कल है। ठीक है, और इसके अंदर एक और सेट बना लिया बी, ये हो गया बी। अब बी के अंदर मैं लिखूँगा 3, 5 और 7। ठीक है, और ए के अंदर क्या है? ए के अंदर देखो 3, 5 और 7 तो आ ही गए, 3, 5 और 7 आ गए, तो 1 और 9 बचे ना, तो 1 और 9। ठीक है, और ए के बाहर कौन कौन से हैं? ए के बाहर जो 2, 4, 6, 8 और 10 जो इवन नंबर्स बचे हुए तो वो तो है ही। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिवर्सल सेट्स के साथ उनके सबसेट्स को इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम्स। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये नाउ।